अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम का लाहौर में आज का जलसा यानी 13 दिसंबर का जलसा कई हवालों से अहम है। एक तो ये कि आज जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर होगी, उस तकरीर के बाद अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस रुख की तरफ जाएगी। जबकि दूसरी बात यह है कि उस तकरीर के बाद हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकेंगे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो अभी खबरें आ रही हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी पीछे हटी है और इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा। लेकिन 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के दरमियान बहुत कुछ हुआ है और मैं चाहूंगा कि आज आपके साथ इस हवाले से बहुत सारी खबरें शेयर करूं और उसके ऊपर राय क्या होनी चाहिए वो भी डिस्कस हमें करनी चाहिए। 8 दिसंबर के हवाले से जो कुछ सरबराही इजलास में हुआ था उसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ जो लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इस सरबराही इजलास के अंदर मौजूद थे और इन दोनों के दरमियान जो आर्ग्यूमेंट हुई है इस्तीफाओं के हवाले से वो भी बड़ी अहम है। जबकि लाहौर में जो आज का जलसा है जिसमें मियां नवाज शरीफ की तकरीर होनी है, उस तकरीर के हवाले से क्या क्या हुआ है और इस खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो मुख्तलिफ जो हैं हिस्से हैं उसमें भी इस हवाले से तशवीश पाई जाती है कि वो क्या कहेंगे। यही सबब है कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से हम आपको ये बताते भी रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ बहुत सारे नए राज बताएंगे इस जलसे की तकरीर में, लेकिन वो क्या राज होंगे और उनको रोकने के हवाले से दूसरी जानिब से क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं ये बड़ा अहम है। लेकिन पहले आते हैं 8 दिसंबर को जो पीडीएम का इजलास हुआ था उस पर हम बात करते हैं और मैं आपको ये बताऊं कि उस इजलास के अंदर वो ऐसी कौन सी बात थी कि इस्तीफों के हवाले से जो एक तारीख का तयन होना था और वो नहीं हो सका और उसको डिले कर दिया गया। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको मैं एक और भी बात बताऊंगा कि इज्तिमाई इस्तीफे जो हैं वो कब दिए जाएंगे। अब तक की जो सूरत हाल है उसके हवाले से मैं आपको जो फैसले हुए हैं उस हवाले से भी आगाह करूंगा। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम आते हैं 8 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुआ ये था कि जब तमाम लीडरान बैठे और उसके बाद बातचीत का सिलसिला चला तो उसमें मरीम नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफों के हवाले से बात रखी। मियां नवाज शरीफ का भी ये कहना था कि फौरी तौर पर इस्तीफे दे दिए जाएं ताकि मुल्क के अंदर आईनी बहरान पैदा हो और उस बहरान के नतीजे में ही इस हुकूमत से छुटकारा मुमकिन होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अगर फौरी तौर पर इस्तीफे दे दिए गए तो उसके बाद पीडीएम क्या करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो कहा कि फौरी तौर पर इस्तीफे दे दिए जाएं तो जो दीगर जमातें मौजूद थीं उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद की कि जब तक हम जल्दी इस्तीफे नहीं देंगे तो उसके नतीजे में इस हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और हम ने जो हदफ तय किए हुए उसको फौरी तौर पर या अपना जो टाइम फ्रेम हमने तय किया उस पर उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से इस्तफसार किया कि मियां साहब ये बताएं कि अगर हम अभी इस्तीफे दे दें और उसके बाद हमारे हाथ में भी कुछ नहीं होगा और अगर इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है और खड़ी रही तो उसके नतीजे में हमारा हाल क्या होगा। उनके ये अल्फाज थे जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्या फिर हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे, क्योंकि उसके बाद तो हमारे पास न पार्लियामेंट का फोरम होगा न ही सूबाई असेंबलियां होंगी, तो हम कहाँ इसके हवाले से एहतजाज कर सकेंगे। आसिफ अली जरदारी के जो मुख्तलिफ दलाइल थे और इन दलाइल की वजह से मियां नवाज शरीफ उनकी बात के ऊपर जो है वो उन्होंने इत्तफाक किया, वो कायल हुए और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब अगर ठीक कह रहे हैं तो इस्तीफे ले लिए जाएं सबसे, लेकिन इसका फैसला कि हमें वो इस्तीफे कब देने हैं
उस बारे में एक बार फिर पीडीएम की قیادت है उसका इजलास बुलाया जाए और उसमें फैसला किया जाए। तो उसके बाद ये तय किया गया कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की जो तारीख है उसकी अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताऊं कि खुद मौलाना फजल रहमान ने अब इस बात का इजहार किया है कि लॉन्ग मार्च के बाद ही इस्तीफे दिए जाएंगे। अब इसके अंदर भी एक बड़ी हिकमत अमली उन्होंने रखी हुई है और वो हिकमत अमली ये है कि जनवरी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर वैसे ही मुल्क भर में सर्दी ज़्यादा होती है और जनवरी में इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। पीडीएम की क़यादत को इस बात का इदराक है और वो समझते हैं कि जनवरी के अंदर जो लॉन्ग मार्च है वो मुनासिब नहीं होगा। तो मुसलसल सर्दी के दौरान कारकुनों को इस इम्तिहान में डालना भी बड़ा मसला होगा। यही सबब है कि मौलाना फजल रहमान ने ये बताया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ और इस बात का भी जो है इम्कान है कि वो लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो वो धरने की सूरत अख्तियार नहीं करेगा, एक बहुत बड़ा जलसा होगा और उस जलसे के अंदर इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान कर दिया जाएगा। फिर 1 या 2 रोज के अंदर तमाम सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबली के स्पीकर्स को तमाम जो अरकान हैं वो अपने अपने इस्तीफे पेश करेंगे। लेकिन आज 13 दिसंबर को लाहौर में मियां नवाज शरीफ क्या कहने जा रहे हैं, जरा ये बताते हैं कि 8 दिसंबर के बाद जब पीडीएम की क़यादत ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऐलान किया है तो खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी इस बात पर तशवीश पाई जाती है कि अगर इज्तिमाई इस्तीफे आ गए तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। आप अंदाजा कर लें कि ये हुकूमत इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 44% जो अरकान हैं वो चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली से रिजाइन जब कर जाएंगे तो उसके नतीजे में इन असेंबलियों का मौजूद होना अखलाकी जवाज नहीं रहेगा और उसके नतीजे में हर सूरत में इन असेंबलियों को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये हुकूमत अपनी अना के खौल से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें अंदाजा, उनके बहुत सारे बुजुर्ग को इस बात का अंदाजा है कि पीडीएम जिस तरीके से, जिस अंदाज से उसने तहरीक चलाई है, ये तहरीक जो है वो किसी सूरत में भी नाकामी की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि हुकूमत के खात्मे के दिन करीब आते जा रहे हैं और यही सबब है कि उनके अब रवैयों में भी बड़ा फर्क आ चुका है। लेकिन इमरान खान अपनी उसी बात पर अड़े हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि आज जब मियां नवाज शरीफ पीडीएम के जलसे में लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे तो उस खिताब के अंदर बहुत सारी अहम चीजें होंगी। अगर आज मियां नवाज शरीफ की तकरीर थोड़ी सी भी नरम हुई तो आप अंदाजा कर लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा का भी नाम न लिया, फैज हमीद का भी नाम न लिया, तो समझें कि मामला जो हैं वो पीडीएम की तहरीक के हवाले से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस तरफ से इनके कहा जा रहा है, जो लफ्ज मुझे पता चला कि मिन्नतें की जा रही हैं कि हम जो है वो कुछ करते हैं, लेकिन अब जो है वो आप इस तरह न करें, क्योंकि पंजाब में लाहौर के अंदर ये जो जलसा होने जा रहा है उसकी बहुत हवालों से अहमियत है। एक तो यह है कि पूरे पंजाब से लोग इस जलसे के अंदर शरीक होंगे और ये पीडीएम का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव के अंदर ये अपनी एक मजीद जिंदगी डालेगा, जान डालेगा। मरीम नवाज शरीफ ने जाहिर है बहुत सारी आज इस हवाले से अपनी तकरीर की तैयारी की हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी बड़ा खुल के बोलेंगे। अख्तर जान मैंगल तो आज ग्वादर को जो खारदार तारें लगाकर और जो फेंसिंग की जा रही है उस हवाले से भी बोलेंगे। इसी तरह महमूद खान अचकजई भी बोलेंगे। मिसिंग पर्सन का मामला भी आज तकरीरों का महवर होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मियां नवाज शरीफ थोड़े नरम हो जाते हैं तो आप घबराएं ना, वो अब घबराने का वक्त उनका शुरू हो चुका है जिनके लिए पीडीएम की ये तहरीक शुरू हुई थी। तो अब ये जो तहरीक है, आज इस जलसे के अंदर जो सबसे अहम बात होगी वो ये होगी कि मुमकिन है लॉन्ग मार्च की तारीख का अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और मुल्क भर के डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर
मुजाहरों का भी ऐलान किया जाएगा, जबकि इस बात का भी बताया जा रहा है कि पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल के हवाले से भी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन पीडीएम के मुख्तलिफ जराए से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस पर बातचीत चल रही है, मुमकिन है कि आज इन तमाम चीज़ों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि ये आज डिसाइसिव एक मौका है। जलसे को उसी तरीके से ही कामयाब बनाने का एक ही जरिया है कि आप सारे ऐलान कर दें। तो आज मियां नवाज शरीफ की तकरीर बड़ी अहम होगी और उसके साथ साथ उन बहुत सारे जो लीडर्स हैं पीडीएम के, वो भी आज खुलकर बोलेंगे। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो सारी सूरत-हाल बनी है उसमें लगता ऐसा है कि जी का जाना ठहर गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।